किचन टिप्स हैं जो मेरी मम्मी से मैंने सीखा, जो मैं फॉलो करती हूँ। तो हु गेव यू दिस बाइनोकुलार्स, हु गेव यू? ও ঢাললে কড়াই, হ্যাঁ কড়াই ঢাললে না বাড়তে সুবিধা হয়। সিদ্ধ হয়েছে। কু হাউ ওয়াজ মাটন? ये बहुत छोटा सा टिप था, पर मैंने सोचा कि अब मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के 11 बजे। तो एकांशी आज बहुत देर से सो के उठी है क्योंकि रात को वो बहुत देर से ही सोने गई थी। तो अभी उसके पास उसका ब्रश वश हो गया और हम आ गए हैं बैल्कनी में। तो जनरली हमने यहाँ पे चेयर्स लगा रखे हैं और एकांशी को बहुत पसंद है यहाँ बैठ के वो स्टोरी सुनती है और अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है। तो अभी उसके ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया डोसा, तो अभी मैं उसको चटपट डोसा खिला लूँगी, फिर आज का दिन शुरू करेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हमारे संडे स्पेशल में है मटन। और इधर एक मम्मी ने स्पेशल चटनी बनाया है, बेर की चटनी है ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इधर बन रही है हमारे लिए चाय। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा इसको कसना पड़ेगा, फ्राई करना पड़ेगा। इसके बाद इसको डालेंगे हम प्रेशर में। यहाँ के मटन को ना प्रेशर में डालना ही होता है, नहीं तो वो बॉईल नहीं होता है अच्छे से। और हम देखिए मटन में, बंगाली मटन में क्या होता है, एक पीस करके आलू और ये एक पीस करके गार्लिक जो होता है ना, होल गार्लिक हम डालते हैं। तो ये राइस के साथ जब हम ग्रेवी के साथ खाते हैं ना, ये गार्लिक बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हो गया लंच टाइम, तो पापा और वो लंच करने बैठ गए। आज हम साथ में लंच नहीं कर पा रहे क्योंकि हो गया बहुत देर। हाउ वाज मटन? मटन वाज गुड ना? You want more mutton? Okay, I'll bring. तो सुबह लेट होने की वजह से पूरा दिन ही डिले हो गया। मटনের লুকটা দেখি। বাবা ধোঁয়া উঠছে তো পুরো। ও ঢাললে কড়াই, হ্যাঁ কড়াই ঢাললে না বাড়তে সুবিধা হয়। সিদ্ধ হয়েছে না আজকে ভালো মটনটা? তোকে আমি বলবো, ভুলে গেছি। এরকম হাড্ডিগুলো পেলে নিয়ে আসিস তো মাংস, তাহলে কুহুকে ঝোল ঝোল করে দেওয়া যাবে। জুস করে না না, এরকম পিস মাংস করে কুহু খেলেও খুব মজা করে। আজকে যতগুলো পিস ওঠালাম না, সবগুলো খুব সফট সফট ছিল, খেলেও খুব মজা। এখনো ভাত খেয়েও বলছে যে একটু মাংস নিয়ে এসো। 4 পিস দিয়েছি, আরো দেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ দাও, দিচ্ছি। খেয়ে নিক আগে, ভাতটা খেয়ে নিক তারপরে দিচ্ছি। চাইলো যখন দিবে। কত মাংস আমাকে দিছো গো? তুমি 2 পিস খাও। এই তো তোমার পাশে একজন বসে আছে মাংসর লোক। বিউটিফুল না? পটার। হ্যাঁ জুতো তো পরাচ্ছি। Where are you going? Park. Oh, park. Wait. Shoes পরতে হবে। Wait. Bye, Kuhu. Bye. দরজা বন্ধ করলে see you. See ya. হ্যাঁ, I said see ya. আচ্ছা, okay, see you. See you. Ah, binoculars. Wow. Who gave you these binoculars? Who gave you? Teacher? Yeah. Okay. You said thank you? Okay, bye. बचपन में कंची ये पैराम्बुलेटर यूज़ ही नहीं करती थी। अभी बड़ी हो गई है तो पैदल नहीं चलना चाहती है, इसलिए पापा लेके जाते हैं उसको इसमें। कंची तो गई अभी पार्क में खेलने के लिए। और अभी देखिए शाम में ना हमारी सोसाइटी में अभी ऐसे सारा स्प्रे करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पास ही में लेक है ना, तो बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ हो जाते हैं, इसलिए ये मेंटेनेंस में ये लोग स्प्रे करते हैं, जिससे कि मतलब ठीक बच्चे खेलने जाएंगे उससे पहले ही होता है। तो अभी पूरा क्लाउडी लग रहा है इसके लिए देखने में। बट आज आसमान क्लियर है बिल्कुल और बहुत सनी था फुल डे। कंची अभी नीचे पहुंच गई है। खेलने जाने से पहले वॉक कर रही है दादाजी के साथ। वॉक तो नहीं कर रही है, गाड़ी में ही बैठी हुई है।
इकांशी तो चले गई खेलने के लिए और मम्मी को देख रही हूँ, मम्मी किचन में शायद कुछ बना रही है। एक्चुअली मम्मी इकांशी के लिए एक केक, फ्रूट केक बना रही है। अभी विंटर्स में तो बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, तो वो उन्हीं सबका कुछ जूस वगैरह मिक्स करके। रिसेंटली इकांशी को मतलब केक्स बहुत पसंद आ रहा है, हमारा एनिवर्सरी का केक भी वो बहुत पसंद करके खा रही थी, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना उसके लिए घर में ही थोड़ा केक बना जाए। तो मम्मी केक बना रही है उसके लिए, तो चलिए मैं उसकी एक क्विक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो इकांशी के लिए बन रहा है, इसलिए थोड़ा हेल्दी बन रहा है। इसमें हमने मैदा यूज़ नहीं किया, ये आटा है, और आटे में अच्छा सा कलर देने के लिए मम्मी ने शुगर को कैरामलाइज़ कर दिया है। तो इस कैरामलाइज लिक्विड को, शुगर सिरप को हम मिक्स कर रहे हैं आटे के साथ। इसको बहुत अच्छे से अब पूरा मिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे मम्मी दे रही है फ्रूट पल्प, तो मम्मी वो मिक्स कर रही है। जब से मैंने हिंदी में ब्लॉग बनाना शुरू किया है, मम्मी बहुत कॉन्शियस हो जाती है क्योंकि वो हिंदी बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो मुझे हमेशा बोलती है कि तुम ही बता दो। तो यहाँ पे फ्रूट पल्प मिक्स कर दिया है आटे के मिक्सचर के साथ, फिर उसको भी अच्छे से मिक्स किया। और हमने फिर यहाँ पे 1 कप दूध लिया, तो थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे क्योंकि लिक्विड ज़्यादा पतला नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो वो फिर बैटर अगर ज़्यादा पतला हो गया तो वो केक अच्छे से सेट नहीं होगा। तो मम्मी ने यहाँ थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स किया। फिर अभी यहाँ पे उसी कप में मेजर करके 1 कप कम से कम शुगर डाला, क्योंकि केक थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। আমন্ড দেবো বলছিলে? না দিইনি, দাওনি? আমার নাকে প্রবলেম আছে বলে আমি দিই না, করে দেখি না। হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ। দিয়ে তো খেয়েছি এর আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে শুধু ফল দিয়ে আর কি। फिर मम्मी यहाँ पे डाल रही है बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, मतलब चम्मच का बिल्कुल 1/4। মাইক্রোওভেনে করলেও হয়, আগে ফ্রি হিট করা লাগবে। ফ্রি হিট তো করলাম না। হ্যাঁ, আর না অ্যালুমিনিয়াম কন্টেনারে হবে না মাইক্রোওয়েভ, কড়াই বসাতে হবে। तो अभी शाम के नाश्ते के लिए मम्मी थोड़ा सा चना मसाला बना रही है। ये जो कच्चे चने का बनता है ना, जो वो प्याज, हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरी मूंग भी डाला है हमने। শসা কুচিও দিতে পারতে। হ্যাঁ আছে, কিন্তু ফ্রিজে আছে, খাবে না তো ছেড়ে দাও। আমার তো খুব ভালো লাগে এভাবে খেতে। ধনেপাতাও দেওয়া যেতে পারে। চটপটা হেলদি বিকেলে জলখাবার, মুড়িতে মাখিয়েও খাওয়া যায় বলো। मैंने तो चने का झालमुड़ी ही बना लिया और फिर अभी मैं बैठी हूँ आराम से, एक मूवी एंजॉय करूँगी क्योंकि आज रात में उतना डिनर वगैरह कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। आज डिनर मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि डिनर में आज स्पेशल कुछ था नहीं। दिन में मटन बना था तो बहुत सारा मटन बच गया था, तो हमें बस तो या तो बस चपाती बनेगी या फिर राइस। तो जनरली हम मटन के साथ राइस ही प्रेफर करते हैं, तो शायद राइस ही बनेगा। तो गाइस मेरा किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया, किचन क्लीनिंग भी हो गई है। तो अभी मैं सब कुछ सामान रख रही थी, तो मुझे मैंने सारा सामान रखते रखते मुझे ये ध्यान आया कि मैं ऐसे 3 किचन टिप्स हैं जो मेरी मम्मी से मैंने सीखा, जो मैं फॉलो करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो पहला है ग्रीन पीस का। तो इनको हम क्या करते हैं ना कि फ्रिज में जब भी आता है, अब ये हम पहले पूरा जितना भी पीस होता है सबको छील लेते हैं। उसके बाद कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर में उसको आप फ्रिज में आराम से स्टोर कर दीजिए। जिससे 2 चीज़ें होंगी। पहली कि अगर आप उसको छील के नहीं रखते हैं तो वो बाहर का जो कवर है वो सड़ने लगता है, और सड़ता है तो इससे हमारी पीस भी ख़राब हो जाती है, और एक की वजह से बहुत सारी पीस ख़राब हो जाती है। और अगर आप ऐसे सेव करेंगे, बिल्कुल ड्राई करके एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे, तो नंबर 1 एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको जब भी कुकिंग करनी होगी आप फट से निकालिए, सब डाल दीजिए, तो आपका टाइम भी सेव होगा और इससे ये सड़न वगैरह नहीं होती है। और ये पीस ऐसे एयरटाइट कंटेनर में ऐसे जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, बट अगर कभी यूज़ ना हो, आप 1 से 1.5 महीना आराम से स्टोर कर सकते हैं, और उसमें आपके क्वालिटी में और किसी चीज़ में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये बहुत छोटा सा टिप था, बट मैंने सोचा कि अब मैं ये रख ही रही थी तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुतों को ये बातें नहीं पता होती है। जैसे और एक चीज़ मैं मेरी मम्मी से सीखा है मैंने, कि अगर जो हरी मिर्ची आती है, ग्रीन चिलीज़ आती है, तो उसको भी अगर आप बहुत सारा लेके आते हैं, जैसे भी बहुत ज़्यादा आती है, हम सब्ज़ी में, कढ़ीज़ में, हर चीज़ में हम लोग रेड चिली से ज़्यादा ग्रीन चिली प्रेफर करते हैं। तो जब हम ग्रीन चिली रख कर आते हैं ना, तो हम उसकी डंडी निकाल के सिर्फ चिलीज़ को रखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रिज में मेरे है स्टोर करके। तो वैसे भी अगर आप रखेंगे ना, तो एक भी मिर्ची आपकी सड़ेगी नहीं। और अगर आप डंडी निकाल के नहीं रखते हैं, किसी भी पैकेट में रखिए, एयरटाइट कंटेनर में रखिए, वो पक्का सड़ जाएगी। तो देखिए मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐसे ही सेव किया। मैंने क्या यहाँ पे एक पेपर का कवर दिया है,
और इससे क्या होता है, जो एक्सेस मॉइस्चर होता है वो भी सूख कर लेता है। और ऐसे अगर आप इसकी डंडी वगैरह सब निकाल के ऐसे रखते हैं ना, तो ये मिर्ची बिल्कुल सड़ती नहीं है, बहुत फ्रेश रहती है। ये कम से कम 10 दिन पहले की मेरी मिर्ची है और फ्रिज में रखी है, बिल्कुल सड़ी भी नहीं है और बिल्कुल फ्रेश है। तो ये थे मेरे 2 क्विक किचन टिप्स। तो आप मिर्ची ऐसे सेव कीजिए, ग्रीन पीस ऐसे सेव कीजिए, तो आपका ये सारे वेजिटेबल्स बहुत दिन तक चलेंगे। और तीसरा टिप है हमारा ये अनियन का। तो हम जनरली नॉनवेज खाते हैं, हमको अनियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, और अनियंस जब ज़रूरत हो तब फटाफट उसको छीलो, बनाओ, बहुत टाइम भी लगता है और बहुत हेक्टिक हो जाता है। इसलिए मैं अनियंस को भी इसका बाहर का पूरा छिलका हटा के और इसका सामने और पीछे वाला ये हटा के, इन दोनों को ऐसे हटा के किसी बॉक्स में, एयरटाइट कंटेनर में मैं फ्रिज में इसको भी ऐसे रख देती हूँ। तो ये भी आपका बहुत दिन तक चल जाएगा और आपको जब यूज़ करना आप निकालिए और फटाफट, मतलब आई गेस मेरे लिए ऐसा होता है कि मुझे पील करने में ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो जब ये अनियन ऑलरेडी पील्ड होता है ना, तो इसको फटाफट चॉप करके डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और अगर आपके पास चॉपर है तब तो वो और ईजी हो जाता है। तो ये था मेरा 3rd टिप। मेरे 3 टिप्स, आई गेस आप लोगों में से किसी को ये मेरे टिप्स अच्छे लगे हो। अगर आप लोग ये फॉलो नहीं करते हैं तो आप फॉलो करके देखिए, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को पक्का इससे फ़ायदा होगा। इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।